हरे कृष्णा भक्तों, बरथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी कृष्णा भक्तों को, सभी कृष्णा डिवोटीज़ को और सभी संप्रदाय के डिवोटीज़ को हमारी तरफ से बरथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जिन बहनों का ये क्वेश्चन था कि हमें कौन सी वाली एकादशी रखनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की या फिर दोनों रखनी चाहिए, तो आज उसी मैटर पे हम चर्चा करेंगे, उसी को लेकर कि कौन एकादशी का व्रत रख सकता है कौन नहीं। और कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि कुंवारी कन्याएं व्रत नहीं रख सकती या फिर विडो औरतें जो हैं जिनके पति नहीं हैं वो भी व्रत रखती हैं या नहीं रखती। कई लोगों का कहना है कि सुहागन स्त्रियां व्रत नहीं रखती। तो देखिए, मैंने जहाँ तक सीखा है अपने गुरुजनों से, मैंने अपने बड़ों से या मैंने जो सुना है वही मैं आप सभी को बता रही हूँ अपने मन से। कुछ नहीं, अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा चाहते हैं आप सभी से। तो चलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि एकादशी का व्रत कौन सा वाला करना चाहिए। महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो आपको कृष्ण पक्ष की रखनी है। वैसे तो देखिए दोनों शुभ होती, चाहे कृष्ण पक्ष की रख लो चाहे शुक्ल पक्ष की रख लो, लेकिन शुक्ल पक्ष की एकादशी ज़्यादा शुभ मानी जाती है, आपको रखनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 2 नहीं रख सकते तो अब वैसे तो आपको दोनों रखनी चाहिए। और जिनसे नहीं सपरता है कि हम बिना खाए नहीं रह सकते, किसी की मेडिसिन चल रही है, तो देखिए आप मेडिसिन इसमें ले सकते हो, कोई मतलब मनाही नहीं है। आप मेडिसिन नहीं ले सकते हो, अगर फलाहारी रख रहे हो तो आप मेडिसिन ले सकते हो फलाहारी करके। अगर आप निर्जल व्रत हैं एकादशी का तो आपको मेडिसिन नहीं लेना है। जब जल ही नहीं पिएंगे तो आप मेडिसिन किससे लेंगे, है ना। फिर तो आपको निर्जल रहकर ही व्रत रखना पड़ेगा जब तक आप पारण ना कर लें तब तक, ठीक है। और रही बात, कन्याएं व्रत रख सकती हैं या फिर विडो महिलाएं रख सकती हैं। देखिए भगवान सबके हैं, भगवान कन्याओं के भी हैं, भगवान सुहागनों के भी हैं, भगवान विडो के भी हैं, क्योंकि वो सबके प्राणपति हैं। कन्याओं के भी पति हैं और सुहागनों के भी पति हैं, सबके पति हैं। आप उनकी प्रसन्नता के लिए व्रत रख रहे हैं तो आप निसंकोच होकर रखिए, चाहे आप कन्या हैं, चाहे आपका विवाह हो चुका है या फिर दुर्भाग्यवश या किसी कारणवश आपके पति नहीं है तो भी आप रख सकते हैं। और सभी भाईजन भी रख सकते हैं, बच्चे भी रख सकते हैं, जितना आपको सपर पाए, क्योंकि यही एक ऐसा व्रत है जो हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। एकादशी का व्रत ऐसा है जो हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। और मैं तो खास करके सभी महिलाओं से यही कहना चाह रही हूँ। देखिए हाँ, महिलाएं जो हैं सबके लिए व्रत रखती हैं, बच्चों के व्रत होते हैं, पति के व्रत होते हैं, घर की सुख समृद्धि के लिए व्रत होते हैं, लेकिन स्वयं के लिए सिर्फ एक ही व्रत है, वो है एकादशी का व्रत। अगर आपसे 2 एकादशियाँ नहीं सपर पा रही तो आप महीने की 1 एकादशी रख सकते हैं, ठीक है। महीने की आप 1 एकादशी रख सकते हैं और कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। अगर आप निर्जल होकर नहीं रख सकते हैं तो आप फलाहारी करके रख लीजिए। फलाहारी में जैसे दूध, केला, सेब आप इत्यादि वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। चाय, कहते हैं कि चाय मनाही है, चाय हर संप्रदाय में नहीं मनाही है। चाय का प्रसाद भी लगता है, भोग भी लगता है, तो आपको अगर नहीं अवॉइड हो पा रही है चाय तो आप चाय पीजिए। गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि देखिए यादी मत बनो किसी चीज़ के, आदी बनोगे तो वो नुकसानदायक है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी सी चाय पीने से कुछ नहीं होता तो आप पी सकते हो व्रत में भी चाय, लेकिन बिना मसाले वाली, जैसे कि काली मिर्च, इलायची और ये सब। इलायची डाल सकते हो, इलायची भी फल में आती है, काली मिर्च भी फल में आती है, अगर हो सके अवॉइड करें तो अच्छी बात है। अदरक के बिना आप व्रत में चाय पी सकते हैं। इलायची हरी वाली आती है ना, हरी वाली इलायची डालकर आप पी सकते हैं। वैसे अगर किसी के ऊपर मतलब सपर पा रहा है, किसी से हो पा रहा है निर्जल होकर, तो ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप निर्जल होकर एकादशी का व्रत रख सकते हैं। और एकादशी की पूजा विधि अगर आप लोगों को जाननी है तो इस वीडियो में भर भर के कमेंट करना। मैं अगली बार जो एकादशी आएगी उसमें मैं पूजा विधि पूरा विधिवत से बताऊंगी आप सभी को, अगर मुझसे जानना है तो, कि किस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए, कलश स्थापना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो वो आप सभी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ये किसी के क्वेश्चन थे, हाँ मतलब मेरे से पूछा गया था, इसलिए मैंने ये वीडियो डाला है आप सभी लोगों के लिए। अगर आपको पूजा विधि भी जाननी है डिटेल में तो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी अगली एकादशी को। आज एकादशी है तो दोबारा से आप सभी को मेरी तरफ से एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप सभी का जीवन मंगलमय हो
और प्रभु आप सभी को भक्ति दें अपने चरणों की, और मुझे भी। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।